सबको पसंद आने वाली विंटर स्पेशल ढाबा स्टाइल एक बार इसे बना ली तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, क्योंकि इसका स्वाद है ही कुछ ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं वन पॉट रेसिपी जो सबको पसंद आएगी और सब उसे मांग मांग कर बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मेथी को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इसे थोड़ा मोटा मोटा काट लेते हैं। ज़्यादा महीन नहीं काटना है, मोटा मोटा इसको काट कर और एक अलग बर्तन में रख देते हैं। देखिए, मैंने मोटा मोटा काटना शुरू कर दिया है और मेथी पूरी कटकर तैयार हो गई है। अब मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इन्हें भी हम मोटी मोटी स्लाइस में काट लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 8-10 लहसुन की कलियां ली हैं। तो लहसुन की कलियों को भी मोटा मोटा नाइफ की हेल्प से काट लेते हैं और अदरक को कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि ढाबा स्टाइल जो रेसिपी बनती है वो कभी भी उसका पेस्ट नहीं बनाया जाता, वो मोटे मोटे पीसेस में ही कटती है। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इनका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। दरदरा पेस्ट बनाने के लिए चॉपर में डाल दिया है और चॉपर के ढक्कन लगाकर और इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, जो आप देख सकते हो। टमाटर का भी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बस इससे ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाकर तैयार नहीं करना। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालते हैं, 1 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और 8 से 10 काली मिर्च डालते हैं, 1 चक्र फूल डालते हैं, 1 तेज पत्ता डालते हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 4-5 हरी इलायची डालकर और अच्छी तरह से सारे खड़े मसालों को चम्मच से अलट पलट तेल में कर देते हैं। अब इसमें जो हमने लहसुन को चॉप किया था वो इसमें डाल देते हैं और डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। थोड़ा हल्का इसको भून लेते हैं। अब इसमें चॉप किए हुए मोटे टुकड़ों वाले प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी अलट पलट करते हुए हमें तेल में भून लेना है। आप इस सब्जी को घी में या बटर में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, इसी स्टेज पे हमें कटी हुई मेथी डाल देना है और मेथी डालने के बाद चम्मच से थोड़ा दबा देना है जिससे मेथी फुली फुली ना रहे। और अब इसमें 1 कटोरी यानी मेथी जितने ही और मटर डाल देने हैं और अब मटर और मेथी को सारे मसालों में अच्छी तरह से अलट पलट कर देते हैं, जिससे सारे खड़े मसालों का अरोमा मटर और मेथी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें 3-4 चम्मच नमक डाल देते हैं, जो स्वाद के अनुसार डालना है, और नमक डाल के चम्मच से भी अलट पलट करके अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है, जिसमें तीखापन नहीं है, और उसे डालकर भी अच्छी तरह से सारी सब्जी में मिला लेते हैं। तो देखिए, सारी सब्जी अच्छी तरह से मिल गई है, लटपट हो गई है और मेथी भी हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें पीसे हुए टमाटर डाल देते हैं और टमाटरों को डालकर भी अच्छी तरह से पूरी सब्जी में मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट टमाटरों को खुले में ही अलट पलट करते हुए सारी सब्जी के साथ पकाना है। अब देखिए, अच्छी तरह टमाटर भी मिक्स हो गए। अब इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और पानी डालकर अच्छी तरह से सब्जी में अलट पलट करते हुए मिला देते हैं और चम्मच से सब्जी को अच्छी तरह दबाकर और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि सब्जी अच्छी तरह से लटपट हो गई है और शायद मटर फ्रेश थे इसलिए मटर भी पक गए। देखिए, मटर कितने सॉफ्ट हो गए, यानी सारी सब्जी पककर तैयार हो गई है। अभी सब्जी को अलट पलट करते हुए मिला देते हैं। इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और गरम मसाले को डालकर भी अच्छी तरह से सब्जी में मिला लेते हैं और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। अब इसमें फ्रेश दूध की मलाई 1.5 कप डाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश दूध की मलाई नहीं है तो आप मार्केट से लाकर भी फ्रेश क्रीम डाल सकते हो और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। जब तक सब्जी में उबाल नहीं आए
सब्जी को हिलाते रहना है, नहीं मलाई फट जाएगी। आपने कभी सोचा होगा कि हर सब्जी को या कई कई सब्जियों को ढाबा स्टाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ढाबे का कल्चर स्पेशली पहले ट्रक ड्राइवरों के लिए होता था, और ट्रक ड्राइवरों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो सब्जी को महीन महीन काट सके। इसलिए ढाबा स्टाइल कोई भी सब्जी बनती है तो उसमें सारे मसाले, जो आलू प्याज टमाटर जो भी हम उसमें डालते हैं, सबको मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर ही उसकी ग्रेवी तैयार किया जाता है और फिर सब्जी बनाकर तैयार की जाती है। तो देखिए, सब्जी को एक बार फिर चेक कर लेते हैं और अब सब्जी का ढक्कन हटाकर सब्जी को खुले में पकाते हैं, जिससे सब्जी अच्छी तरह से क्रीम में लटपट हो जाए, मलाई में लटपट हो जाए। आज की जो हमने सब्जी बनाई है उस सब्जी का नाम है मेथी मलाई मटर, जो सीजनेबल रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। आप बिना सीजन भी इस सब्जी को कसूरी मेथी और फ्रोज़न मटर से बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन फ्रेश मेथी और मटर से इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही शानदार और टेस्टी आता है। इसलिए विंटर में भी आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो लीजिए फ्रेंड, आज की ढाबा स्टाइल सब्जी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी को आपके लिए परोस देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। मटर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर मौजूद होता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। हरी मेथी खाने से ब्लड शुगर सामान्य रहता है और प्रचुर मात्रा में शरीर को फाइबर मिलता है। मलाई में विटामिन ए, डी और ई, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और मलाई स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट की अधिकता होती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज की टेस्टी शानदार मेथी मलाई मटर बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस हेल्दी सब्जी को, गुणों की खान सब्जी को अपने घर में बनाइए, खाइए और घर और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।